कैसे गंगा जी अवतरित हुई। सगर के 60,000 पुत्र हुए महाराज। सगर ने अश्वमेध, सगर नाम के राजा हुए सूर्यवंश में, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर चला गया महाराज। इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया और ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को इतना खोदा कि ये जो समुद्र था पहले इतना गहरा, इतना चौड़ा नहीं था। सगर के पुत्रों ने से खोद खोद के भूमि को इतना चौड़ा कर दिया महाराज। तो सगर के पुत्रों के कारण समुद्र का विस्तार हुआ, इस कारण से समुद्र का नाम सागर पड़ा। अब ढूंढते ढूंढते कपिल आश्रम पहुंचे। कपिल आश्रम में घोड़े को बंधा देखकर समझे कि कपिल जी ने घोड़ा चुराया और मारो दौड़ो काटो कहते हुए दौड़ने लग गए महाराज। कपिल जी ने इनकी ओर देखा क्रोध भरी दृष्टि से, तो ये अपने ही पाप से जलकर भस्म हो गए महाराज। क्योंकि कपिल जी जैसे महापुरुष का इन्होंने अपमान किया। कपिल भगवान ने क्रोध बहुत अधिक नहीं किया, लेकिन इन्होंने पाप जो किया था वो उस पाप से जल गए महाराज। तब उस समय इनके कल्याण के लिए अंशुमान जी तपस्या करने गए हैं। उनसे जब नहीं प्रसन्न हुई गंगा मैया, दिलीप जी गए हैं, फिर उनसे भी नहीं प्रसन्न हुई। सब और वंश के कई लोग गए, किसी से प्रसन्न नहीं हुई। फिर भगीरथ जी गए। भगीरथ जी ने जब तपस्या की है तो भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा प्रकट हुई हैं। और माता गंगा प्रकट होकर के बोली कि भगीरथ, मैं पृथ्वी लोक पे तो आ जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण भी कर दूंगी, लेकिन मेरा वेग ये पृथ्वी नहीं सह पाएगी। जैसे मैं पृथ्वी पे आऊंगी मैं पाताल चली जाऊंगी पृथ्वी का भेदन करके। तो बोले फिर क्या उपाय है माँ? बोले शिव जी की आराधना करो। शिव जी यदि अपनी जटा में मुझे धारण कर लें तो फिर मेरा वेग कम हो जाएगा, मेरे वेग को शिव जी बस ग्रहण कर सकते हैं। तब शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। महादेव ने जगत के हित के लिए अपनी जटाएं खोली महाराज, और उन जटाओं में गंगा जी को समाहित किया और अपनी जटा बांध ली। अब पूरी की पूरी गंगा जी तो जटा में आ गई। भगीरथ जी बोले प्रभु, गंगा जी को पृथ्वी भी लेके जाना है। तो महाराज महादेव ने एक जटा खोली और उससे एक धारा जो निकली है वही धारा गौमुख से होते हुए, हर तीर्थों से होते हुए महाराज अंत में कपिलाश्रम में पहुंची है। और कपिलाश्रम में पहुंच करके वो गंगा मैया ने सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया महाराज। और आज भी वे गंगा मैया पूरे विश्व का कल्याण करते हैं।